वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मिलिंद हिरकने और इस सीरीज़ में हम जानेंगे पूरा कंप्लीट नेटवर्किंग। और आज हम जानेंगे क्या होता है नेटवर्क, किस तरीके से वर्क करता है। इस ट्यूटोरियल को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से हम एक बिगनिंग लेवल से एक हाई लेवल तक पहुंचेंगे। तो चलिए आज जानते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क को समझने के पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री में चलते हैं। तारीख थी अक्टूबर 29, 1969। 1969 में अर्पानेट मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इन्होंने एक अपना फर्स्ट मैसेज डिलीवर करने के लिए एक नोट टू नोट कम्युनिकेशन बनाया, जहाँ पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की गई तब ये कितना सफल रहा। तो जो पहला कंप्यूटर था, मीन्स जो सोर्स था, वो था UCLA में एक रिसर्च लैब के अंदर, और दूसरा कंप्यूटर जहाँ एक मैसेज भेजा जा रहा था वो था स्टैनफोर्ड में। दोनों के दोनों कंप्यूटर 1969 के टाइम पे एक रूम के बराबर थे। जो सेंडर जो भेज रहा था वो भी, और जो रिसीव करने वाला था वो भी। एक सिंपल सा मैसेज भेजा गया था, दैट इज लॉग इन। शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज था, पर ये क्रैश हो गया, और क्रैश होकर सिर्फ 2 लेटर्स पहुंचे थे फर्स्ट के, दैट इज हेलो। तो जब फर्स्ट टाइम नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की गई तब कुछ ऐसा हुआ था। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जब कंप्यूटर्स बनाए गए या क्रिएट किए गए, उस वक्त 2 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो जब 2 कंप्यूटर, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर नेटवर्क रेफर टू अ सेट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स connected using networking devices like routers, switches आदि। किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, दैट इज नेटवर्क। ये जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्ट होने के तरीके को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। वो लैन हो सकती है, वैन हो सकती है, टोकन रिंग हो सकती है, FDDI यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, कोई भी टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। ओके, एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले सुना भी होगा, दैट इज इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क जिस तरीके से नेटवर्क कंप्यूटर्स का समूह है, उसी तरीके से इंटरनेटवर्क नेटवर्क्स का समूह है। जब 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेटवर्क। और ये जो इंटरनेटवर्क है, इसको हम किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसे देखिए। सबसे पहले नेटवर्क को समझते हैं। ये FDDI है, ये एक नेटवर्क है। दिस इज टोकन रिंग, ये एक नेटवर्क है। दिस इज ईथरनेट, ये एक नेटवर्क है। यहाँ पे कंप्यूटर्स को अरेंज करने के लिए एक टोपोलॉजी यूज़ की गई है, दैट इज FDDI, जहाँ पर इसके थ्रू कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ये एक टोपोलॉजी है जहाँ पे टोकन रिंग टोपोलॉजी यूज़ हुई है। ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की फाइल शेयर कर सकते हैं। सपोज, इमेजिन, मान लीजिए कि ये जो टोपोलॉजी है, ये कहीं इंडिया में है, ये कहीं USA में है, ये कहीं कनाडा में है। और जब ये कंप्यूटर USA के किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके, या USA का कोई कंप्यूटर जब कनाडा के किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके, दैट इज इंटरनेटवर्क। क्लियर? ओके, इंटरनेटवर्क के 3 वेरिएंट होते हैं, और ये वेरिएंट पॉसिबल हो पाए हैं। पॉसिबल हो पाने का मतलब, अगर एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। ये क्या होता है TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट, इसके बारे में भी सोचिए, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो ये जो इंटरनेटवर्किंग है, इसके 3 वेरिएंट है। सबसे पहला इंट्रानेट, सेकेंड एक्सट्रानेट, एंड थर्ड वन इज इंटरनेट। ओके, ये क्या होते हैं इसे समझाता हूँ। इंटरनेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यह है इंट्रानेट। इंट्रानेट एक, माफी चाहूंगा, इंट्रानेट एक शेयर्ड कंटेंट है, एक प्राइवेट कनेक्शन, जहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स ही आपस में एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनका अपना सर्वर है, इनके अपने एप्लीकेशन सर्वर है, इनके अपने इंटरनेट सर्वर है। ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं सिर्फ एक दूसरे से। क्लियर? सेकेंड वन इज एक्स्ट्रानेट, शेयर्ड कंटेंट एक्सेस बाय द ग्रुप। जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेट कर लें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, जब या ये अपने कस्टमर्स को सर्विस के लिए प्रोवाइड करते हैं, और ये जो नेटवर्क है जब इसको एक्सेस करने लगे, दैट इज एक्स्ट्रानेट। ओके, ये ग्रुप है, जब इस ग्रुप को ऐसे किसी प्राइवेट ग्रुप का शेयर्ड मिल जाए, दैट इज एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट, जिसे हम वेब के थ्रू ग्लोबल कम्युनिकेशन एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट इज ग्लोबल कम्युनिकेशन access through the web, और intranet is a shared content by members within a single organization। इस सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने रूल्स हैं, सिंगल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। यहाँ पे बाहर वालों को भी एक्सेस दे दिया जाता है एक्स्ट्रानेट में, वो इसे कनेक्ट कर सकते हैं, पर सभी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये अपने प्राइवेट नेटवर्क को ही यूज करते हैं। और इंटरनेट वो होता है जहां पर ग्लोबली सभी एक्सेस कर सकते हैं वेब के थ्रू। क्लियर है? नेटवर्क क्रिएट हो गया, नेटवर्क, इंटरनेटवर्किंग हमें समझ में आ गई। अब हम समझते हैं नेटवर्क मॉडल्स को। तो नेटवर्क मॉडल्स एक्चुअली होते क्या हैं, और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी। नेटवर्क मॉडल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और किस लिए पड़ी, ये समझने के लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं। सपोज मान लीजिए IBM ने एक कंप्यूटर बनाया, तो जब कोई रूल्स नहीं था, जब कोई रेगुलेशंस नहीं थे, नेटवर्क मॉडल जब तक क्रिएट नहीं किए गए थे, तब तक IBM के कंप्यूटर से IBM का कंप्यूटर ही कनेक्ट हो सकता था। उनके अपने प्रोटोकॉल्स थे, वो अपने हिसाब से डिवाइसेस क्रिएट करते थे, जिससे एप्पल का कोई कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकता। एप्पल ने अपनी डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाई थी, वो अपने हिसाब से वर्क करता था। मींस ऐसा समझ लीजिए कि एक नेटवर्क अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है, इंटरनेट वर्क में वर्क करना चाहते हैं, तो तभी करते थे जब मैन्युफैक्चरर या वेंडर सेम हो, क्योंकि इन लोगों ने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हम टाइमिंग के लिए स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हमें पता होता है कि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, और यही रूल्स पूरे ग्लोबली चलते हैं। तो ऐसे ही ग्लोबली रूल्स बनाने के लिए, ताकि जब नेटवर्क क्रिएट हो, जब इंटरनेटवर्क बनाया जाए, तो उस इंटरनेटवर्क में डिवाइसेस की कोई बाउंडेशंस ना गए, कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए, और इन रेगुलेशंस को हम बोलते थे नेटवर्क मॉडल। ये नेटवर्क मॉडल क्रिएट किए गए, और जिन रूल्स को क्रिएट किया गया, उन्हीं रूल्स पर मैन्युफैक्चरर या वेंडर्स अपनी डिवाइसेस क्रिएट करने लगे, जिसकी वजह से आज हम, चाहे मैं किसी भी लैपटॉप को यूज़ करूँ, आप किसी भी लैपटॉप को यूज़ करें, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मेरे पास लेनोवो होता है, आपके पास लेनोवो होगा, तो ही हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। जब ये रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट किए गए, जब ये रेफरेंस मॉडल, नेटवर्क मॉडल बनाए गए, उन नेटवर्क के मॉडल के बाद ही हमने आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू किया। तो ये जो नेटवर्क मॉडल क्रिएट किए गए, इनके 3 बेसिक एलिमेंट्स थे, और उन 3 बेसिक एलिमेंट्स पर ये नेटवर्क मॉडल क्रिएट किए गए। ओके, पहला बेसिक एलिमेंट था सर्विसेज, मीन सेट ऑफ एक्शंस, कि जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, जो भी एक्शंस आप प्रोवाइड करोगे, उन्हें हम सर्विसेज के नाम से जानेंगे, और सभी के सभी एक रूल के अंदर ही सर्विसेज क्रिएट करेंगे। कौन सी सर्विसेज, कौन सा एक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगा, उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, वो सभी मैन्युफैक्चरर एक जैसे यूज़ करेंगे।
इंटरफेस जो क्रिएट होगा उसमें जो रूल्स होंगे कि कंटेंट किस तरीके से डिलीवर हो रहा है, मैसेज किस तरीके से डिलीवर हो रहा है, दैट इज़ इंटरफेस, और वो उसके लिए भी रूल्स बनाए गए। सारे कंप्लीट रूल्स थे। इन रूल्स को हमने जिस तरीके से यूज़ किया, ये रूल जिस तरीके से बनाए गए और ये नेटवर्क मॉडल क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिए, शेयर कीजिए, ये मोटिवेट करता है हमें। थैंक यू।